बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे दरखास्त मैं बार बार करता हूँ, हर बार कर रहा हूँ, एक बार फिर करूँगा कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आप यह हाईली लाइकली है यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट फ्रेम्स बिहाइंड मी, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों की वजह से ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो ये जो मनाजिर हैं ये बदल सकते हैं। बहरहाल आई विल ट्राई कि मैं ये कनेक्टिविटी जो है ये मुसलसल बरकरार रखूं। आपकी मोहब्बत मुसलसल मुझे दरकार है, आपकी दुआएं मुसलसल मुझे दरकार हैं। अल्लाह ताला हम सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। अब इस वीडियो के मौजूआत की बात। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि एक मुलाकात हुई फजल रहमान साहब के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द के दरमियान। उस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है। उस वीडियो के हवाले से काफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अगर आप मेरे ट्विटर पर जाकर देखें तो मैंने एक तस्वीर वहां पर लगाकर बताया कि किस तरह से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और कुछ लोग जिन्हें उस मुलाकात से प्रॉब्लम थी वो अब कुछ और बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुलाकात के बाद होने वाली बाज डेवलपमेंट से, जो जाहिर है कि इस मुलाकात के बाद फजल रहमान की जमात की जानिब से शेयर की गई, कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं है। इन पर तफसील के साथ मैं आपसे कुछ चीजें इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसके अलावा चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके बेडरूम से क्या निकला, बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब के बेडरूम से क्या निकला है जब वो एंटी करप्शन की तहवील में है, ये भी आपको बताएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की जमात, सोशल मीडिया पर आप जाएं, जाके उनका फेसबुक देखें, उनका ट्विटर देखें, और इस वक्त वो जो अपने लिए बयानियां बनाने में लगे हुए हैं, वो बयानियां किस तरह का है आपको हंसी आएगी देखकर। मैं भी आपके सामने कुछ चीजें शेयर करता हूं, इंटरेस्टिंग है। तो इन तमाम चीजों से पहले एक बात जान लीजिए कि कल इतवार के रोज जमात इस्लामी इस्लामाबाद में, शहर इख्तिदार में, जो अमरीकी सिफारत खाना है उसके बाहर एक बड़ा मुजाहिरा करने जा रही है। अभी जमात इस्लामी ने कराची में फलस्तीन रैली की, और भरपूर बड़ी रैली की। जमात इस्लामी वाले जो है वो साल में एक से ज्यादा बार फलस्तीन के लिए बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, इनकी मिसाल नहीं मिलती। जो कराची में रैली हुई उसके बारे में मैंने आपसे कहा था, हमारी नाक कटने से बचा ली जमात इस्लामी ने, शानदार मुजाहिरा था। तो अमरीकी सिफारत खाने के सामने इस्लामाबाद में जमात इस्लामी वाले मुजाहिरा करने कल जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमारी जो हुकूमत है वो एक्टिव हो गई, और उन्होंने जमात इस्लामी को इस मुजाहिरे से रोकने के लिए पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को एक्शन में लाकर फिर एक बार दोबारा हेडलाइंस में जगह बनाई, और लोग अब हुकूमत पे उंगलियां उठा रहे हैं कि ये क्या किया है। जो स्टेज तैयार हो रहा था उसका सामान, बाकी सामान, वहां मौजूद कारकुनान जो अपने कल के इवेंट के लिए आज की तैयारी में मसरूफ थे, उनको इस्लामाबाद इंतजामिया ने गिरफ्तार कर लिया है, लाठीचार्ज वगैरह किया है, पकड़ के गाड़ियों में डाला है, और इसको रोक रही इंतजामिया। अभी परमिशन, नो परमिशन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, अमरीकी सफारत खाना, कहां मुजाहिरा हो सकता है कहां नहीं, इन तमाम चीजों से हटकर इस वक्त मैसेज किया जा रहा है फलस्तीनियों से। इजहार यकजहती के मौके पर मैसेज किया जा रहा है। काकड़ सरकार क्या कर रही है, अगर आप इसको देखें तो हमें अंदाजा होता है कि क्या गलतियां हैं हमारी। क्योंकि नासिर अबू मरियम साहब का जो इंटरव्यू मैंने किया था पैलेस्टाइन फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत की जानिब से अब तक किया गया है वो सिवाय आंखों में धूल झोंकने के और कुछ नहीं है। तो शर्मनाक था वो सब कुछ। तो अब जो हुकूमत कर रही है मजीद वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। यहां मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले मियां साहब के हवाले से क्या हुआ है। सुहेल वड़ाइच साहब ने एक बयान दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है, अगले वजीर आजम मियां नवाज शरीफ होंगे। अब ये जो बयान है ना, एस्टैब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है, यह बयान मियां नवाज शरीफ की मौजूदा हकीकत, हैसियत, हालत सबको बयान कर देता है। और ये नून लीग के चहीते सहाफी हैं। मियां नवाज शरीफ से लंदन में, यहां हर जगह मुलाकात करने वाले, इमरान खान साहब पर भी तनकीद करने वाले, मियां नवाज शरीफ साहब पे भी कभी कभार सुहेल वड़ाइच साहब तनकीद कर लेते हैं, और वो ये भी बता देते हैं कि जनरल बाजवा ने, जनरल फैज ने किस तरह से इनके पूरे खानदान की किस किस जगह मदद की थी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब पे एस्टैब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है। ये बयान सुहेल वड़ाइच साहब का मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी जमात के लिए किस कदर मुसीबत है, आप इसको अंदाजा लगाना चाहते हैं इसका, तो आप देखिए कि ट्विटर पे वो लोग क्या कर रहे हैं, फेसबुक पे क्या कर रहे हैं। वो अब ये बताने में लगे हुए सबको कि
क्या यह डील हुई थी? मियां नवाज शरीफ साहब तो अपनी अहलिया को वहां बिस्तर मर्ग पर छोड़कर यहां गिरफ्तारी देने आए थे। क्या यह डील हुई थी? या वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो बेगम हैं उनकी जब वो जेल में थे वहां पर वफात हुई और मियां साहब बात नहीं कर सके। क्या ये डील हुई थी? बातें मियां साहब ने अपनी तकरीर में भी की थी, मियां साहब की वालदा के हवाले से कि वो यहां उनकी तदफीन हुई, मियां साहब लंदन में थे। क्या ये डील थी? और दीगर बातें। लेकिन मियां साहब के वापस आ जाने के बाद जो कुछ हो रहा है, जो कुछ ARY के साथ हुआ, मीडिया के साथ हुआ, सोशल मीडिया के साथ हो रहा है, वो बता रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब एक डील करके आए हैं और उस डील का नतीजा उनके अपने चहीते सहाफी भी बता रहे हैं। यही सुहेल बड़ाई साहब इसी बयान को एक डिफरेंट अंदाज में कैसे दे चुके हैं कि इमरान खान मकबूल हैं, कबूल नहीं है, मकबूलियत है, कबूलियत नहीं है। तो तब भी इस बयान में मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के लिए हजीमत का, रुसवाई का सामान मौजूद, और इस बयान में भी मौजूद कि मियां नवाज शरीफ साहब पे एस्टैब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है कि वो अगले वजीर आजम हैं। तो ऐसी की तैसी तो इस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की हो ही रही है, सभी बता रहे हैं। और वो लोग अब ये बताने भी लगे हों कि हम डील नहीं कर रहे। जब आप ये बार बार बताते हैं ना कि हम डील नहीं कर रहे, तो मुझे वो शेर याद आता है कि खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे। ये मियां नवाज शरीफ साहब की जमात का इस वक्त हाल है। बच्चा बच्चा बता रहा है कि उनके साथ क्या हो रही है। दूसरा, असद कैसर साहब ने, बैरिस्टर सैफ साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने, इन्होंने मुलाकात की फजलुर रहमान से, और फजलुर रहमान साहब की जो सास साहिबा हैं उनके इंतकाल पर बाजोड़ वाक़े पर इजहार ताज़ियत किया। वहां पर एक अदद बाजमात नमाज भी अदा की गई, गालिबन मगरिब की नमाज का वक्त था। तो फजलुर रहमान ने इमामत की, उनकी इख्तिताम नमाज पढ़ी गई। तो हुआ क्या, फजलुर रहमान साहब की जमात ने तमाम तस्वीर, वीडियोस वगैरह शेयर की। असद कैसर कहते हैं कि इस तरह की तस्वीर शेयर करके ठीक नहीं किया गया, इससे एक अलग किस्म की चीज बनाने की कोशिश की गई। और फजलुर रहमान की एक पुरानी स्पीच है कि इमरान खान साहब, आपकी जमात के लोग, आपका वफ्द आया था, कल मुझसे मिला था, मैं जो है वो NRO नहीं दूंगा। जब ये बयान फजलुर रहमान साहब की का जो वायरल हो रहा है, ये 2019 का बयान है, मेरे ट्विटर पे आपको जाके मिल जाएगी ये चीज, ये 2019 का बयान है। तो एक ये बात ही गलत है। दूसरा, जो तस्वीर शेयर की गई इमामत की भी और वहां मौजूद होने की भी, दुआ की भी, तो एक बात याद रखिएगा कि मैंने आपको खबर दी थी कि फजलुर रहमान ने खुद भी कहा ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें भी चाहिए। तो लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकाबला करे, सबको मिले, इस पर इत्तेफाक जरूर है। आई स्टैंड माई न्यूज इस हवाले से। लेकिन ये जो फजलुर रहमान साहब की बात है, असद कैसर साहब ने नईम अशरफ भट्ट साहब को ARY पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम कोई सियासी इत्तेहाद नहीं करने जा रहे, और फजलुर रहमान हमारे सियासी हरीफ हैं, उनको इंतखाबात में शिकस्त देंगे, उनको उनकी जगह पर पहुंचाएंगे, ये बात क्लियर रहे। उन्होंने जो तस्वीर जारी की है दुरुस्त नहीं किया है। हम तो पख्तून रिवायात के तहत उनके पास गए थे। लेकिन मैं अपनी इस खबर पर कायम हूं कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने के लिए इत्तेहाद है, उस इत्तेहाद तक बात जरूर हुई है, इसमें कोई इख्तिलाफ राय मौजूद नहीं है। लेकिन इसको अब पब्लिक किस तरह से किया जाता है, ये अभी देखने की चीज है। बहरहाल पीपल्स पार्टी के फजलुर रहमान की जमात के बयान से तो हमें साफ तौर पर यह चीज नजर आ रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो चाहिए, और ये सहाफी भी आजादाना तौर पर बता रहे हैं। आखिर में जाते जाते मैं आपसे अर्ज करूं कि परवेज इलाही साहब जो बार बार गिरफ्तार, बार बार रिहा हो रहे हैं, एंटी करप्शन के हवाले किया गया था। एंटी करप्शन वालों ने परवेज इलाही साहब के हवाले से अदालत में जिमनियां जमा कराई हैं। उन जिमनियों में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि परवेज इलाही को हम तफ्तीश करने के बाद लेकर गए उनके घर गुलबर्ग में, और वहां पर ले जाकर हमने परवेज इलाही से जो तफ्तीश की थी, जो उन्होंने अपने जराइम बकौल एंटी करप्शन हुक्काम के मान लिए थे, तो उसके नतीजे में परवेज इलाही साहब ने कहा कि आओ पैसे रिकवर करवाता हूं। और उन्होंने अपनी जिम्नियों में लिखा है कि परवेज इलाही साहब ने अपने बेडरूम की दराज से 41 लाख रुपए रिकवर करवाए, हमें निकाल कर दिए। यानी ये करप्शन मनी है। अब अगर आप परवेज इलाही साहब के असासे देखें ना, तो ये मैं आपको बता रहा हूं अब से 2 साल पहले के असासजात के हवाले से। तो परवेज इलाही साहब के 2 साल पहले के जाती असासजात डिक्लेयर्ड वो 23 करोड़ प्लस के हैं। उनकी अहलिया के जो असासे हैं वो एक अहलिया के 10 करोड़ प्लस के हैं। दूसरी मुझे भी फिगर याद नहीं है, लेकिन वो भी करोड़ों में है। उनके साहबजादे के मुनिस इलाही के असासे भी करोड़ों में है और परवेज इलाही साहब से भी ज्यादा है। अगर ये तमाम वेल्थ एक बंदे की है और जो
मुश्तरका वेल्थ है वो उसके अलावा है, तो वो अरबपति आदमी है। उस अरबपति आदमी की वेल्थ पर, उसकी तमाम हैसियत पर आप क्या डाल रहे हैं? 41 लाख रुपए की रिकवरी के बेडरूम की दराज से निकाले गए हैं। मैं इस पर बाद में आता हूं कि उनके वकीला ने क्या कहा है, लेकिन 41 लाख रुपए लाहौर जैसे शहर में, परवेज इलाही साहब तो गुलबर्ग में रहते, किसी भी और आम इलाके में भी इस वक्त 41 लाख रुपए में 3 मरले का प्लॉट जो है ना, मुनासिब आबादी वाले इलाके में, वो आप शहर से बाहर चले जाएंगे काना वगैरह वाली साइड पे, तो वहां पे तो शायद मिल जाएगा, लेकिन 41 लाख रुपए में लाहौर के अंदर आबादी में, किसी भी आबादी में, महंगी और सस्ती आबादी की बात नहीं कर रहा, 41 लाख रुपए का 3 मरले का प्लॉट नहीं मिल रहा है इस वक्त लाहौर में, और आप परवेज इलाही के पास से रिकवरी कर रहे हैं। रिकवरी 41 लाख रुपए, मतलब कोई मजाक बना के रखा हुआ है हमारे हुक्काम ने। परवेज इलाही के वकील ने अदालत में क्या कहा? उन्होंने कहा ना, इन तमाम चीजों में थाने से रवानगी का वक्त है, ना इनमें दर्ज है कि कब निकले, कौन से हुक्काम, क्या हुआ, किसकी तरह से सरबराही में निकली है टीम। अगर ये तमाम चीजें नहीं है तो फिर ये बोगस रिकवरी है, उनके वकील का कहना है, और ऐसी रिकवरियां कोई माने नहीं रखती। तो परवेज इलाही साहब के मामले में अदालत उन्हें छोड़ती जा रही है, सिस्टम उन्हें पकड़ता जा रहा है। इसके बारे में भी एक आम आदमी क्या समझता है, वो इज्जत अफजाई कर रहा है इस पूरे सिस्टम की, लेकिन बहरहाल हुक्काम जो है वो इस जगह अभी डटे हुए हैं कि इस तरह से पकड़ कर रखना है। इसका नतीजा क्या है? तमाम चीजें काउंटर प्रोडक्टिव हो रही हैं, और इन काउंटर प्रोडक्टिव चीजों से बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डैमेज करें, उनको और सपोर्ट मिल रही है। ये सपोर्ट हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।